फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा। आज मैं आपके लिए सीटेट के सीरीज़ को लेकर आई हूँ। जैसा कि मैं अभी पिछले वीडियोस में सीटेट पर्यावरण की सीरीज़ को लेकर आई थी और उनके 6 थीमों को मैंने फिनिश किया है, जिसका आपको अगर वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब मैं सीटेट में 6 to 8 जूनियर वर्ग के लिए साइंस की सीरीज़ को स्टार्ट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एनसीईआरटी से ही बनते हैं, तो मैं अब उनकी सीरीज़ को स्टार्ट करने वाली हूँ। तो और साथ ही मैं इंग्लिश के भी वीडियोस डालूँगी उसमें, और हिंदी में भी डालूँगी। जिनको हिंदी ग्रुप से अगर पढ़ना हो तो वो पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश ग्रुप से पढ़ना है तो भी वो उससे पढ़ सकते हैं। तो अब मैं साइंस के वीडियोस को स्टार्ट करूँगी। तो इसी टाइप से हम पहले क्लास 6 की वीडियोस को पढ़ेंगे, क्लास 6 की बुक को पढ़ेंगे, फिर 7 को, फिर 8 को। फ्रेंड्स, ये 6 to 8 को अगर आपने पढ़ लिया तो इसमें जो जूनियर लेवल का साइंस होता है वो इन्हीं में से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 1, जिसमें बताया गया है कि भोजन कहाँ से आता है। तो हम पहले भोजन की बात करते हैं, कहाँ से आता है। तो सबसे पहले जैसे कि इसमें बताया गया है, इसमें सीरीज चैप्टर 1 ही है ये, लेकिन यहाँ पे भले ही चैप्टर 2 लिखा है बट है ये चैप्टर 1। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें लिखा क्या है कि जैसे छोटे बच्चों से हम बात करते हैं, क्लास 6 के बच्चे हैं, तो उनसे पूछते हैं कि आपने आज क्या खाया, और आज आपके दोस्तों ने, तो पता लगाइए कि आपके दोस्तों ने आज क्या खाया। और जो खाए हैं, जो आज खाते हैं वही क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का भोजन लिया, या क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार के आहारों को लेते हैं। यानी कि इसमें बस यही बताया गया है कि जैसे बच्चों से हम बात करते हैं, पूछते हैं कि बच्चों आपने आज क्या खाया, जैसे कि हम लोग स्टार्ट करते हैं लेसन को, वैसे ही उसमें एक ओवरव्यू देना है बच्चों को, तो वही इसमें बताया गया है। और फिर उसके बाद कुछ यहाँ पर एक्टिविटीज़ दिखाई गई है विभिन्न खाद्य पदार्थों को लेकर। फ्रेंड्स, ये आपको एक्टिविटी मैं बता देती हूँ इसमें क्या बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि जैसे कि बच्चों से बोला गया कि अपने दोस्त या फिर किसी भी मतलब फ्रेंड्स के बारे में, या स्कूल के बाहर फ्रेंड हो या स्कूल में हो, उनसे पूछे कि आपके पूरे दिन में क्या क्या आपने खाया, या किस प्रकार की खाद्य सामग्री आप लोग मतलब जानते हैं, तो उनके बारे में आप लोग डिस्कशन करेंगे। बच्चों से ऐसा बोलना है। और सेकंड क्या है कि जैसे जिस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कुछ नॉन वेज टाइप का, और ये कुछ भी पीछे उसमें वेज जैसा था, और यहाँ पे कुछ इस टाइप के मतलब कि भोजन के बारे में जैसे दिखाया गया है। अब हम यहाँ पे जैसे बात करें कि विभिन्न खाद्य पदार्थों के बारे में, तो जैसे बताया गया है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं हम कच्चे खा लेते हैं, कुछ पका कर खाते हैं। तो हम चावल को जैसे ही कच्चा लेते हैं, लेकिन उसको बनाने के लिए कुछ प्रोसेस होता है, पानी में उबालते हैं। तो इसी प्रकार क्या होता है, इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से उसमें एक्टिविटी 1 में यही भोजन के बारे में बताया गया है। और फिर इसी तरह से एक एक्टिविटी 2 भी दिखाई गई है। इसमें क्या दिखाया गया है कि बच्चों से यह बोला गया है कि जैसे कुछ चीज़ें जो होती हैं वो कच्चे से पक्के में कैसे कन्वर्ट हो गई, तो इसमें वो दिखाया गया है। जैसे कि कच्चा आटा और जल हमने मिला लिया तो उससे रोटी या चपाती बन गई, और कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाले ले लिया तो उनसे दालें बन गई। तो इस तरह से क्या हो गई कि मतलब सामग्री बन के तैयार हो गई। तो इसी प्रकार से इसमें बताया गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ दूसरे में 1.2 इसमें जो सेशन इस पर बात की गई कि खाद्य सामग्री एवं उनके सोर्स के बारे में बताया गया है। जैसे कि कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के सोर्स का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत ही आसान हो सकता है। और जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है डायग्राम में कि ये फ्रूट्स के कुछ डायग्राम दिखाए हैं जो कि पके हुए हैं, और ये कुछ कच्ची चीज़ें हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें बताया गया है कि जैसे कुछ चीज़ें जो होती हैं पौधों से हमें मिल जाती हैं, और जैसे कि गेहूँ और या चावल का स्रोत क्या होता है, पौधे ही होते हैं। आपने धान और गेहूँ के खेतों में उनके पौधे और अनेक पंक्तियाँ देखी ही होंगी, इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसी प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया नीचे एक मुर्गी बनी हुई है, हैन, तो उसके बारे में बताया गया है कि जो कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध हो गया, अंडा हो गया, मुर्गा, मछली, झींगा
और मांस हो गया आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होती हैं। और कुछ चीज़ें हमें क्या होती हैं, पेड़ों से पौधों से मिलती हैं, कुछ चीज़ें जंतुओं से मिलती हैं। तो यही बताया गया है। और एक्टिविटी थर्ड में भी कुछ ऐसी ही चीज़ें बताई गई हैं कि खाद्य पदार्थों एवं उनके संगठनों के स्रोत को जानने का प्रयास करने के लिए बच्चों से कहा गया है। तो इसमें एक धान का खेत दिखाया गया है और यहाँ पर गेहूं के परिवहन के बारे में बताया गया है कि ये जो अनाज का सोर्स क्या है। इस तरह से देखते हैं कि एक्टिविटी थर्ड जो क्रियाकलाप 3 है, इसमें हमें क्या निष्कर्ष निकलता है कि पौधे विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। और जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जानता उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पादन जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार में प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। तो जैसा कि यहाँ पे बताया कि क्या आपने कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं। तो एक तरह से यहाँ पे क्या एक सीरीज मतलब सारणी बनाई गई है जिसमें यह बताया गया है कि जैसे बच्चे जो होते हैं कि मतलब कि स्रोत क्या है, पादप है, ठीक है, पौधे हैं। यहाँ पर पौधों में से क्या जैसे चावल हो गया, उड़द की दाल हो गई, जल और नमक, इन चीज़ों को मिलाएंगे तो इडली खाद्य पदार्थ के रूप में बन जाएगा। जंतु में अगर जैसे चिकन ले लेंगे और जंतु और पौधों दोनों में से चिकन, मसाला, तेल, घी, जल इनको मिला लेंगे तो चिकन करी बन जाएगी। यानी कि बच्चों की एक्टिविटी के बारे में दिखाया गया कि सीरीज़ में कि कैसे मतलब कि डायरेक्टली खाना नहीं बना, मतलब सोर्स से बना। पहले पौधा था, फिर कच्ची सामग्री बनी, फिर उसके बाद खाद्य सामग्री बनी। इसी प्रकार भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद, इसमें ये 1.3 में ये बताया गया है। तो पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे जो होते हैं फलों को भोजन के रूप में खाते हैं और कभी हम जड़ के रूप में खाते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको अभी मतलब जैसे इसमें लिखा है कि हम कभी जड़ के रूप में, तो कभी तना, तो कभी पुष्प के रूप में भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। आपने कभी जैसे सीताफल यानी कद्दू के बारे में सुना होगा, जिसको कुछ लोग काशी फल भी कहते हैं, कि फूलों को मतलब जैसे कि कुछ जगह आपका ये खाना होगा तो वहीं पर ये उसके बारे में बताया गया है। तो जैसा कि फ्रेंड्स इसमें क्या है कि आपको स्क्रीन पर एक मतलब कि एक फिगर दिख रहा होगा, एक चित्र दिख रहा होगा, जिसमें मैंने आपको दिखाया है कि स्वपोषी पौधे क्या होते हैं, जो सभी हरे पौधे होते हैं। परपोषी क्या होते हैं, जो अमरबेल होते हैं। और मृतजीवी पौधे क्या होते हैं, जो कवक, फफूंद और मशरूम आदि। और परजीवी पौधे क्या होते हैं, अमरबेल हो गया, या फिर मिसलट, या फिर बांदा आदि। तो आपने ये देखा कि मतलब ये तो पौधों के बारे में हो गया, लेकिन हमने यहाँ पे आपके लिए कुछ अलग से एक्स्ट्रा में बताने के लिए एक ये मतलब चित्र को दिखाया है, जिसमें क्या है पौधों के नाम और उसमें जो उनके प्राप्त स्थान है या पदार्थ है उनके बारे में दिखाया गया है। जैसे कि हम यहाँ पे सब्जी और मसाले का चार्ट आपको ऊपर दिखा रहे हैं। तो इसमें क्या दिखाया है, जैसे कि मूली हो गई, सलजम हो गया, चुकंदर और गाजर, ये क्या होती हैं, ये जड़ों से प्राप्त होते हैं। यानी कि ये जड़ भी हैं। आप जैसे कि क्वेश्चन में पूछ भी सकता है कि चुकंदर क्या है, तो आप जड़ बता सकते हैं कि जड़ है। तो ये क्या है, जड़ का स्रोत है। इसी प्रकार से आलू हो गया, अदरक हो गया, तना, प्याज, अरबी, आलू, अदरक, प्याज और अरबी, ये क्या है, तना है, ये तने से प्राप्त होते हैं। और पालक हो गया, मेथी, सरसों, बथुआ, ये सभी पत्तियां हैं। और फूल गोभी, कचनार, लौंग, केसर, ये सभी क्या है, फूल के श्रेणी में आते हैं और ये फूलों से प्राप्त होते हैं, तो ये फूल के श्रेणी में आते हैं। तुरई, भिंडी, टमाटर, ये फल हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप क्या है उनके स्रोत के बारे में जान सकते हैं। इसी प्रकार जैसे कि नीचे ये सब्जियों के बारे में वैसे आप देख रहे हैं नीचे खाद्य तेल के बारे में दिया है, जिसमें पौधे का नाम और प्राप्त स्थान या उनसे जो मिलने वाले लाभ हैं वो बताया गया है। तो फ्रेंड्स, सरसों, मूंगफली, तिल, तारपीन, सौंफ, गेहूँ, काली मिर्च, ये सभी क्या है, बीज होते हैं
और यहाँ से क्या होता है, ये सब बीजों से ही प्राप्त होते हैं। और इसी प्रकार चमेली और गुलाब जो हैं ये फूलों से बनते हैं। नारियल जो है वह फल से, आम, अमरूद, सेब और केला ये क्या है, एक फल से प्राप्त होते हैं, यानी ये सभी क्या उनके प्राप्त स्थान हैं। तो जैसा कि आपको मतलब आपने इसमें इस चित्र के माध्यम से आपने इस चार्ट को समझा फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप इसमें इसी एक्सरसाइज में ये भी बताया गया था कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो सब्जियों के रूप में, कहीं हमको जड़ों में तो कहीं हमको तनों से ऐसे प्राप्त होती हैं, तो वही इसके बारे में बताया गया था। तो उसका मैंने आपको अलग से एक चार्ट भी दिखा दिया। अब यहाँ पर जैसे कि बात की गई है कि कुछ पौधे 2 या 2 से अधिक भाग जो होते हैं वो खाने योग्य हो सकते हैं। उदाहरण के लिए सरसों का ही फूल ले लीजिए, सरसों का ही मतलब पेड़ ले लीजिए, उसके बीज भी मतलब कि उपयोगी होते हैं, उनसे तेल बनता है। इसके अलावा उनकी पत्ती का उपयोग लोग साग बनाने में करते हैं। और इसी प्रकार केले का भी होता है। तो बच्चों से पूछा जाएगा कि केले का आप क्या मतलब क्या क्या हिस्सा खाते हैं, तो वो बच्चे आपस में डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। तो आपको ये जानना है कि जैसे यहाँ पर एक क्या है, सरसों का मतलब पौधा दिखाया गया है जिसमें पत्तियाँ दिखाई गई हैं और साथ ही फूल भी दिखाए गए हैं जिनमें और बीज भी हैं। तो इस तरह से इसके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। अगर आप फिगर देख लेंगे उसका तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि हाँ अच्छा यही सरसों है। तो इसी प्रकार एक्टिविटी 4 में भी क्या है कि यही बताया गया है कि इसमें जैसे कि उन चीज़ों को अलग अलग करना है जो पौधों के भाग से हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी आपको चार्ट में दिखाया था, वैसे यहाँ पे एक मतलब बस इसमें कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है। जैसे कि बैगन का भरता कैसे बनता है, उसको बनाने से पहले उसके स्रोत क्या क्या होते हैं। बैगन हो गया, मिर्च मसाले हो गए, तेल या मूंगफली, सोयाबीन, मतलब इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। फिर वो जो ये बने कहाँ से, ये पौधे के भागों से बने, विभिन्न संगठनों से बने। तो ये क्या है, बैगन एक फल है, मिर्च या मसाला जो है वो भी एक फल है, लेकिन मूंगफली, तेल, सरसों, सोयाबीन ये क्या है, बीजों से प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था वही चीज़। और कुछ चीज़ें जो होती हैं मतलब सभी पौधे खाने योग्य नहीं होते, कुछ जहरीले भी होती हैं। जैसा कि ये नीचे आप देख रहे हैं कि कुछ बच्चे जो हैं मतलब कोई एक लड़की है वो क्या कर रही है कि एक पत्ती को खा रही है, जो दिखा रहा है कि सब चीज़ें खाने योग्य नहीं होती, वो क्या होती हैं, जहरीली भी होती हैं। वो हमारे लिए जब तक अनजान है तो हमें उन्हें नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार एक्टिविटी 5 में ये बताया गया है कि बच्चों को क्या करना चाहिए। जैसे कि मूंग और चने जो होते हैं, आप लोग अक्सर देखे होंगे लोग भिगा के मतलब उपयोग में ले लेते हैं। मूंग हो गया और चना हो गया, तो भिगाने के बाद उनको क्या करते हैं, इस पूरे एक्टिविटी में यही बताया गया कि उनको भिगा देते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, जल से भरे एक पात्र में डाल दें और 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। फिर अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेट कर एक और रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं, क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना से बाहर निकल आती है। तो आपने देखा होगा कि बीजों का अंकुरण हो गया, तो ये उसी के बारे में बताया गया। अब अगले दिन के लिए फिर जैसे मान लीजिए बीज नहीं निकला है तो उसको अंकुरण नहीं हुआ तो फिर से उसको छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से बताया गया है कि आप एक मतलब अंकुरित भोजन ले सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, शहद के बारे में बताया गया है कि आप जानते हैं कि शहद कहाँ से प्राप्त होता है। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको सीटेट की अभी पर्यावरण की जो सीरीज़ थी उसमें मैंने आपको बताया होगा मतलब कि इसके पहले ही मतलब एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो शहद होता है वो किस सीज़न में बनता है। तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, और बिहार में ज़्यादा ये पाला जाता है। तो इस तरह से आप देखे होंगे उस वीडियो में, आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। और यहाँ पे भी यही बताया गया है कि शहद कहाँ से आता है। तो फ्रेंड्स मधुमक्खियों से आता है। मधुमक्खी क्या करती है, छत्ता बनाती है और छत्ते में क्या करती है, बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं और फूलों से मकरंद यानी मीठे रस एकत्रित करके अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। और फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, पूरे मकरंद का भंडारण कर लेती हैं और ताकि पूरे वर्ष तक इसका उपयोग कर सके। यानी कुछ एक समय होता है, क्या समय होता है, अक्टूबर से दिसंबर, इसी समय पे वो शहद बनाने का कार्य करती हैं। जंतु क्या खाते हैं, तो फ्रेंड्स आप देखे होंगे कि बच्चों से पूछ लीजिएगा। तो जैसे होता है कि टीचर पढ़ाएं क्लास में तो पूछते हैं बच्चों आपके घर में क्या पालतू जानवर हैं। तो कुत्ते हो गए, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, कुछ भी होता है तो उनको आप क्या खिलाते हैं या वो क्या खाते हैं, तो उन्हीं के बारे में डिस्कशन इसमें करना है। तो वही बताया गया। और साथ मतलब कि डायग्राम में दिखाया गया कि गिलहरी क्या है, यहाँ पर क्या कर रही है, अखरोट खा रही है। तो इसी प्रकार से इसमें बताया गया कि आप उसमें से कुछ जंतुओं का नाम लीजिए जो भी वो खाते हैं, उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन को भी लिखें। तो यहाँ पर यही बताया गया है।
जंतु और उनका भोजन। यहाँ पर ऐसा एक चार्ट दे दिया गया है कि चार्ट में आपको बताना है कि भैंस क्या खाती है, गाय भूसा घास खाती है, खली खाती, भूसा अनाज पत्ती ये खाती, बिल्लियाँ छोटे जंतु खाती हैं, चूहा क्या खाता है, छोटे छोटे वो भी क्या करता है दाने मतलब कि हो गए या फिर चावल वगैरह ये सब चीज़ें खा लेता है। शेर जो होता है वो भी मांसाहारी होता है, बाघ मांसाहारी होता है फ्रेंड्स। और मकड़ी क्या करती है या भी छोटे मोटे कीड़ों को अपने जाल में फंसा के खा लेती है। छिपकली भी छोटे मोटे कीड़ों को फंसा के खाती है। गाय जो होती है वो भी भैंस की जैसे ही घास खली भूसा अनाज पत्ती ये सब खाती है। मनुष्य तो सर्वाहारी होता है। और तितलियाँ जो होती हैं वो क्या करती हैं, तितलियाँ जो हैं फूलों से रस लेती हैं। और कौवा जो है यह भी सर्वाहारी की श्रेणी में ही आता है, यह भी मतलब अनाज वगैरह भी खाता है और साथ ही मांस वगैरह भी खाता है। तो इस प्रकार से 3 वर्ग बने जो कि यहाँ पर बताया गया है कि कुछ ऐसे होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, कुछ होते हैं सर्वाहारी होते हैं जो दोनों को खाते हैं। तो शाकाहारी क्या हो गए जो साग सब्जी वगैरह खाते हैं, मांसाहारी क्या हो गए जो मांस को खाते हैं, सर्वाहारी वह होते हैं जो दोनों को खाते हैं, मतलब सब्जियां भी खाते हैं और साथ ही मांस वगैरह भी खाते हैं। तो मनुष्य सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। और हम जानते हैं कि बहुत से लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, तो उसके बारे में यहाँ बताया गया कि हमें खाद्य पदार्थों को हमेशा क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग में नहीं लाना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ अभ्यास वगैरह दिया गया है, उसमें एक्सरसाइज दिए गए हैं, क्वेश्चन आंसर वगैरह। तो अगर आपको करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हैं। तो बस इसमें यही बताया गया है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आज क्लास 6 के चैप्टर 1 को डिस्कस किया है। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।